हिमाचल में भारी बरसात ने तबाही मचा दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू आज करेंगे बाढ़ से प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण। यहां आपको बता दें, लाहौल स्पीति, कुल्लू और मंडी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। हिमाचल में बरसात ने तबाही मचा दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू आज बाढ़ से प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। लाहौल स्पीति, कुल्लू और मंडी के दौरे पर मुख्यमंत्री सुक्खू रखेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरह अब नजर ये आ रहा है कि नदी नालों के बढ़े हुए जलस्तर ने कितना नुकसान पहुंचाया है। कई पुल बह गए हैं, कई रास्ते प्रभावित हुए हैं। तो वहीं इसी दौरान भूस्खलन भी कई इलाकों में हुआ है। कुल्लू के कई रास्ते फिलहाल बाधित हैं। मंडी में भी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। भारी बरसात अपने साथ तबाही लेकर आई है और आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दौरा करने वाले हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जायजा लेंगे कहां कितना नुकसान हुआ है। यहां आपको बता दें कि मूसलाधार बरसात के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कई जगहों पर पुल बह गए हैं, कई रास्ते प्रभावित हो गए हैं। यहां तक कि कई जगहों पर भूस्खलन हो गया है। बरसात के इस मौसम में भारी बरसात के बाद हाहाकार मचा नजर आता है। कई जगहों पर देखा गया कि नदी नालों का तेज बहाव अपने साथ किनारों पर कटाव करता चला गया। कई दुकानें बह गई हैं, कई मकान प्रभावित हो गए हैं। अभी कई ऐसे मकान ऐसे हैं जो झुक गए हैं एक तरफ और कयास लगाए जा रहे हैं इन मकानों को आने वाले दिनों में भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी भी भारी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल में भारी बरसात अपने साथ कहर लेकर आई है। जगह जगह से नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज सीएम सुक्खू हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल आरती, देखिए लगातार जो बारिश हो रही है उससे प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है और लगभग 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो अभी तक अनुमानित है राज्य सरकार की तरफ से अब तक जो असेसमेंट किया गया है उसमें लगाया गया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान बहुत ज्यादा है। अमूमन देखा जाता है मानसून सीजन में ज्यादा से ज्यादा 2,000 करोड़ रुपए का पूरे मानसून सीजन यानी 2 महीने का जो मानसून सीजन होता है उसमें नुकसान होता है। लेकिन अभी 24 जून से लेकर 10 जुलाई तक का जो आंकड़ा आया है उसमें 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान बताता है कि भारी तबाही प्रदेश में मची है। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर कहीं हुआ है तो वो कुल्लू और मंडी है। यहाँ पूरी तरह से तबाही मची है। लोगों के घर जो है वो ढह गए हैं। होटल यहाँ पर देखा गया कि वो ताश की पत्तों की तरह पानी में बहते हुए नजर आए। इसी तरह से वाहन देखे गए वहां पर। सड़कें जो है वो प्रभावित हुई हैं, सड़कें टूट चुकी हैं वहां। तो ऐसे में वहां पर जो बचाव कार्य, राहत और बचाव कार्य है वो चला हुआ है। कुछ लोग फंसे हुए भी हैं लाहौल स्पीति में, उनको निकालने का भी क्रम चला हुआ है। और खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एरियल सर्वे करने वाले हैं और जानकारी है कि लाहौल स्पीति में इस वक्त मौजूद है। फिर उन्होंने कुल्लू आना है, क्योंकि अभी बारिश थमी हुई है, बारिश नहीं हो रही है। शिमला में भी अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अब मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है कि बारिश यहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी प्रदेश के हिस्से हैं, जो हिमाचल प्रदेश के निचला हिमाचल है, कांगड़ा की बात करें, ऊना की बात करें, वहां पर भी बहुत ज्यादा भूमि कटाव हुआ है। लोगों की खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। और उसके साथ साथ जो लैंडस्लाइड की घटनाएं किन्नौर के क्षेत्र में, लाहौल स्पीति के क्षेत्र में जो हुई है उसकी वजह से कई सड़क मार्ग अभी बाधित चल रहे हैं। पिछले कल शाम तक की जो रिपोर्ट थी उसमें 1400 के करीब सड़कें बंद थी। पेयजल योजनाएं भी 500 से ज्यादा पेयजल योजनाएं वो प्रभावित हुई हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मंडी पहुंचे हैं, वो भी दौरा कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी जो कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इस पूरी जो आपदा से जुड़ी कमेटी बनाई गई है, वो भी दौरे पर मंडी कुल्लू की तरफ गए हैं। और उनके साथ साथ जो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर है वो भी कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने सुबह राज्य आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है शिमला में, इनका दफ्तर है, वहां जाकर पूरा रिव्यू किया। उसके बाद अब वो अपने जो जुबल कोट खाई जो उनका विधानसभा क्षेत्र है उस तरफ गए हैं, क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर आंकलन का दौर अब शुरू हो चुका है। और इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मांग की है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि अप्रत्याशित ये मानसून था। अप्रत्याशित तौर पर बारिश प्रदेश में हुई है, बाढ़ और बादल फटने की जो घटनाएं हुई है और भारी नुकसान प्रदेश को पहुंचा है। तो इसमें हिमाचल को रिकवर होने में बहुत समय लगेगा। रिस्टोरेशन का काम काफी लंबा होगा और उसके लिए पैसा भी अब केंद्र को देना होगा, क्योंकि प्रदेश की स्थिति भी उतनी ठीक नहीं है। तो यही वजह है कि प्रधानमंत्री से ये मांग की गई है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो लोग फंसे हुए हैं
उनको अब प्रमुखता से निकाला जा रहा है, चाहे वो हिमाचल से आम लोग हैं या फिर बाहर से पर्यटक बहुत संख्या में आए हैं। और उनकी बात करें तो हिमाचल प्रदेश की अभी कार्यकारी डीजीपी है सतवंत अटवाल, उनकी तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है कि सभी पर्यटक यहाँ पर सुरक्षित हैं और हर पर्यटक को ट्रेस कर लिया गया है। जैसा कि आपने बताया कि पर्यटकों को ट्रेस कर लिया गया है, तमाम पर्यटक सुरक्षित हैं, क्या कोई आंकड़ा भी सामने आया कि प्रदीप की कितनी संख्या में पर्यटक इस वक्त हिमाचल में फंसे हुए हैं? क्योंकि ये वो मौसम है जब गर्मी बहुत ज्यादा है प्रदेश के कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में, और बड़ी संख्या में हिमाचल में टूरिस्ट थे इस वक्त मौजूद जब इस तरह से आपदा की स्थिति बनी। बिल्कुल, देखिए जो मुख्य तौर पर पर्यटक जहां पर फंसे हुए हैं और उन्हें पहले निकालने का जो काम होना है वो लाहौल स्पीति है, चंबा के कुछ इलाके हैं और लाहौल स्पीति में काफी पर्यटक जो है फंसे हैं, ये जानकारी है। उसमें अलग अलग राज्यों के पर्यटक भी हैं, तो उनको जैसे ही मौसम सामान्य हो जाएगा उनको हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जाएगा। हालांकि बाकी जिलों में जो फंसे हैं, जैसे मंडी में कुछ जगह है, कुल्लू में कुछ एक स्थानों पर पर्यटक फंसे हैं, वहां पर सड़क जैसे ही ठीक हो जाएगी वो आसानी से आज अपने गंतव्य को जा पाएंगे। लेकिन ज्यादा दिक्कत जो ट्राइबल एरिया है लाहौल स्पीति का, वहां के लिए रहेगी। किन्नौर में भी कुछ क्षेत्र हैं, वहां पर भी कुछ पर्यटक हैं। तो ऐसे में ये जानकारी है कि जो जहां पर ज्यादा दिखते हैं, जहां के लिए अभी सड़क मार्ग के जरिए पहुंचना मुश्किल है, उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकाला जाएगा, या फिर जहां तक उन्हें आसानी से पहुंचाया जा सकता है तो उनको भी सड़क मार्ग के जरिए पहुंचाया जा रहा है। बीआरओ उसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि लाहौल स्पीति में बेमौसमी बर्फबारी भी हुई है, उसकी वजह से भी वहां पर जो यातायात है प्रभावित हुआ है और उसको जो सीमा सड़क संगठन है, बीआरओ है, उसके जवान उस सड़क को बहाल करने में जुटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो पर्यटक हैं उनको निकालने का भी दौर चला हुआ है और जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके घर लैंडस्लाइड में जो है वो तबाह हो गए या कई जगह मृत्यु भी हुई है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उनको फौरी राहत भी दी जा रही है, उनको फौरी तौर पर उनके लिए अस्थायी टेंट जो है वो उपलब्ध करवाए गए हैं। तो इस तरह का भी काम हुआ है और उसके साथ साथ मौतें प्रदेश में बहुत ज्यादा हुई है, तो ये भी एक चिंता की बात रही इस बार के लिए। इस बार का मानसून काफी जख्म जो है हिमाचल को दे गया है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और देखिए हिमाचल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बरसात का कहर देखने को मिल रहा है। कुल्लू का हम रुख करेंगे, कुल्लू से खबरें अभी तक की संवाददाता मनीष ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, भारी बरसात का कहर है, इसी बीच मुख्यमंत्री दौरा करने वाले हैं, हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं, क्या कुछ नुकसान फिलहाल धरातल पर नजर आता है? मनीष, देखिए हिमाचल प्रदेश में लगातार जो बारिश हो रही थी उसके बाद अब जो है मौसम साफ है और इसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आज जो है कुल्लू जिला के दौरे पर आने वाले हैं। थोड़ी देर में वो कुल्लू पहुंचेंगे और बचाव कार्यों का जायजा उनकी ओर से लिया जाएगा। उनका हेलीकॉप्टर जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाला है। जी अच्छा, हेलीकॉप्टर कुछ देर में पहुंचने वाला है। कौन कौन से इलाकों का ज्यादा लगता है कि दौरा किया जाएगा, कौन से इलाकों में ज्यादा परेशानी है? मनीष, हेलीकॉप्टर का चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।